जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम थर्ड क्लास हिंदी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11 करेंगे और चैप्टर का नाम है मीरा बहन और बाघ। मीरा बहन और बाघ की कहानी सुनने के बाद इस चैप्टर का पूरा अभ्यास भी हम आज की वीडियो में करेंगे। सो बने रहिएगा वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, भारतीय विकास क्लासी में आप सभी का फिर से स्वागत है। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, प्लस ऑल को क्लिक करना ना भूलिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उसका भरपूर फायदा उठाएं। वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिएगा, लाइक भी करिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास, मीरा बहन और बाघ। मीरा बहन और बाघ की जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं। मीरा बहन बिलोंग करती थी इंग्लैंड से, लेकिन वो गांधी जी के विचारों से इतना प्रभावित हुई कि वो अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ बसी और गांधी जी के साथ काम करने लगी। तो उसके यानी हर आंदोलन में शामिल हो गई, मिलजुल कर काम करने लगे। और आजादी के 5 वर्ष बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में एक आश्रम की स्थापना की और वो ज्यादा से ज्यादा समय पालतू पशुओं के साथ बिताती थी। राइट, बहुत सारे पशुओं का पालन पोषण वो करती थी। एक दिन क्या हुआ, उनका जो आश्रम था वो जंगल से थोड़ी ही दूरी पर था, लेकिन बहुत ज्यादा जंगल कटने के बाद कुछ जो जंगली जानवर थे वो गांव में आ जाते थे। गांव में इसी प्रकार एक बाघ आ गया। बाघ आया और उसने एक गाय को मार डाला और उसने गाय को जब मारा तो सारे जो गांव वाले हैं वो बौखला गए। उनको उनके अंदर डर पैदा हो गया। वो सोच रहे थे अगर आज ये गाय बाघ मार गया तो कल को कोई और जानवर भी हमारा मारेगा। पालतू जानवर, गाय भैंस बकरी जो भी हम पालते हैं, और हो सकता है किसी आदमी को, किसी इंसान को भी वो नुकसान पहुंचाए, तो हमें इसका कुछ समाधान करना होगा। गांव वालों ने उसका समाधान करने की जब सोच तो वो मीरा बहन के पास गए और उन्होंने उसका समाधान पूछा। तो उन्होंने सोचा कि हम बाघ को पकड़ेंगे। बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरा तैयार करवाया। पिंजरा कहां पे रखवाया? जो आश्रम था मीरा बहन का उसके बिल्कुल थोड़ी सी दूरी पर, और वहां पर एक बकरी बांध दी। बकरी उस पिंजरे में बांधी। और क्यों बांधी? क्या? ताकि उसका मिनमिनाना सुनकर बाघ वहां उसको खाने पहुंचे और वो पिंजरे में पकड़ा जाए। अब देखिए, पिंजरे को इस प्रकार से खोला गया कि वो जब जैसे ही बाघ उसके अंदर घुसेगा तो तुरंत वो पिंजरा बंद हो जाएगा और पिंजरा बंद होते ही बाघ वहां पे पकड़ा जाएगा। अब गांव वालों ने प्लान तो तैयार कर लिया और रात भर बाघ की प्रतीक्षा करी। सुबह होते ही वो देखने गए कि पिंजरे में बाघ फंसा या नहीं। देखा पिंजरे का दरवाजा बंद था। लेकिन जब पिंजरे का दरवाजा बंद हुआ देखकर गांव वाले बहुत खुश हुए। क्यों खुश हुए? उन्होंने सोचा बाघ तो पकड़ा गया। लेकिन जब वो पास आके देखा तो पिंजरे में कोई भी नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि ये जो पिंजरा है वो आश्रम के बिल्कुल नजदीक है, तो मीरा बहन को जरूर पता होगा कि रात को क्या हुआ होगा। वो मीरा बहन के पास गए। उन्होंने पूछा, क्या आपने देखा कि बाघ कहां गया? पिंजरे के अंदर नहीं है। उसने कहा, यानी मीरा बहन ने कहा कि मुझे रात भर नींद नहीं आ रही थी। मेरे मन में ये विचार चल रहा था कि हम बाघ को धोखे से नहीं पकड़ सकते, तो इसलिए मैंने क्या किया, वो पिंजरा जाके बंद कर दिया। ये थी कहानी। अब हमें इस कहानी का जो भी एक्सरसाइज का पार्ट है वो भी करना है। तो पहले प्रश्न से ही शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है यहाँ पर, कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया है। नीचे दी गई सूची में सबसे खतरनाक चीज तुम्हारी समझ में क्या है और क्यों, ये भी बताना है। यहाँ चीजें दी गई हैं, चाकू, बिजली, टूटा हुआ कांच और आग। सब में से कौन सबसे ज्यादा खतरनाक है? हमारी सूची में आग सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आग अगर लग जाए तो सब कुछ जलकर राख हो जाता है। मनुष्य की जान भी जा सकती है। आग सबसे खतरनाक। अगला प्रश्न है, मीरा बहन की बात सुनकर गांव के लोगों को निराशा हो गई, लेकिन क्यों हुई? उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा? सोचकर गांव के लोगों की बात लिखनी है। क्या कहा होगा कि वो निराशा हाथ लगी? एक ग्रामीण ने मीरा बहन से कहा होगा कि आपने यह अच्छा नहीं किया। क्यों? क्या नहीं अच्छा किया? क्यों? उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया था पिंजरे का। बाघ कभी भी आकर आदमी को खा सकता है। आपको आपके जानवर भी मारकर खा सकता है, दूसरे ग्रामीणों को भी खा सकता है। गांव के किसी आदमी को बाघ ने अपना शिकार बना लिया
तो उसके आप स्वयं जिम्मेवार होंगे, ऐसा मीरा बहन को लोगों ने कहा होगा। अगला क्या है पार्ट, खतरनाक है या नहीं ये देखना है। प्रश्न में पूछा गया है गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तुम्हारे हिसाब से नीचे दिए गए जंतुओं में से कौन कौन खतरनाक हो सकता है? कौन कौन से है? भैंस, चीता, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सांप, बिच्छू, केंचुआ, कछुआ और तिलचट्टा, कबूतर और भालू। इनमें से कौन खतरनाक हो सकता है? मेनली क्या है? चीता, कुत्ता, सांप, बिच्छू और भालू ये खतरनाक हो सकते हैं। यहां गलती से चीता लिखा हुआ, ये चीता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, जिनके नाम पर तुमने गोला लगाया वे कब खतरनाक हो सकते हैं? यानी जो हमने सोचे थे, चीता कब खतरनाक हो सकता है? जब भाग के जंगल से शहर में आ जाए और अपन आसपास के जो भी आदमी दिखे, कोई जानवर दिखे, उनको अपना शिकार बना ले। कुत्ता कब खतरनाक दिखता है? जब वो पागल हो जाए और वो काट ले। सांप छेड़ने पर खतरनाक हो सकता है। बिच्छू के डंक के दर्द से जान जा सकती है, इतना खतरनाक दर्द होता है। भालू जब जंगल से भागकर आबादी में आकर लोगों पर दावा बोल सकता है। राइट, नेक्स्ट क्या है, पिंजड़ा। पिंजड़े से रिलेटेड एक प्रश्न यहां पूछा गया है, चूहा पकड़ने का पिंजड़ा देखकर बताओ कि वह अपने आप कैसे बंद हो जाता है और एक बार कैद हो जाने के बाद चूहा उसमें से क्यों नहीं आ पाता है। उत्तर थोड़े से बड़े हैं, लेकिन समझ के लिखोगे, कहानी समझ के लिखोगे, इंटरेस्टिंग सा बना के लिखोगे तो इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। क्या उत्तर लिखना है? चूहा, सबसे पहले तो ये चीज एक्सपीरियंस करके देखिएगा। घर में अगर चूहे घुस जाते हैं तो एक पिंजड़ा लगाइए और लगाने के बाद जब उसमें चूहा फंस जाता है तो उसकी पूरी प्रोसेस, उसकी मूवमेंट को समझने की कोशिश करिए, तो आपको पता लगेगा कि पिंजड़े से चूहा बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा। ओके, तो हमने यहां लिखा है चूहा पकड़ने के लिए पिंजरे में दोनों तरफ से मुड़ा हुआ एक तार जाली में लगा हुआ होता है। बाहर का मुड़ा हुआ तार दरवाजे के कोने को रोकता है और अंदर की तरफ उसमें रोटी लगी होती है, और जैसे ही चूहा अंदर घुसकर रोटी खींचता है वैसे ही बाहर का कुंडा निकलकर उसे झटके से दरवाजा बंद कर देता है और यह दरवाजा फिर खुलता नहीं है, जिसके कारण चूहा बाहर नहीं आ सकता है। फिर बाहर कब आएगा? जब हम उसको अपने घर से दूर छोड़ने जाएंगे, हमारी हेल्प से ही वो खुलेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, गांव वालों ने बाघ को पिंजड़े में बंद करने की योजना बनाई थी। किसी आजाद पशु या पक्षी को पिंजड़े में बंद करके रखना सही है या गलत, और क्यों? देखो, किसी भी पक्षी को या जानवर को कभी भी पिंजड़े में बंद करना कभी भी अच्छा नहीं होता। किसी की आजादी छीनने का हमें कोई अधिकार नहीं है। उनको खुले में रहना पसंद है, उनको खुले में ही रहने देना चाहिए, चाहे कोई पंछी हो चाहे कोई जानवर हो। किसी आजाद पशु पक्षी को पिंजड़े में बंद करके रखना बिल्कुल गलत है। यह उसके प्रति एक अन्याय है। स्वतंत्रता सबको प्यारी है और उसका प्रकृति स्वभाव, आते खाना पीना, चलना फिरना, उड़ना आदि सब कुछ प्रभावित होता है पिंजड़े में रहने से। राइट, पक्षी तो उड़ना ही भूल जाते हैं। अगर वो बहुत दिन तक चिड़ियाघर में भी रह लें तो वो उड़ना ही भूल जाते हैं। उनको एक लिमिटेड जगह तक ही उड़ना आएगा। राइट, तो बहुत ज्यादा उनको कैद करके नहीं रखना चाहिए। आगे क्या है, क्यों और कैसे? प्रश्न है, अपने मन में सोच कर लिखो, ऐसा कैसे किया होगा? बाघ की खबर पूरे गांव में कैसे फैल गई? गांव तो छोटे छोटे होते हैं और उस छोटे से गांव में किसी एक को भी अगर कोई भी बात पता लग गई तो वो पूरे गांव में फैला देता है। ऐसे गांव में फैल गई होगी। ओके, अगला प्रश्न क्या है, लोग मीरा बहन के पास पहुंचे, क्यों पहुंचे? सब लोग मीरा बहन को अपनी समस्या से अवगत कराना चाहते थे। उन्हें विश्वास था कि वे इसका कोई ना कोई समाधान या उपाय जरूर निकालेंगी। नेक्स्ट प्रश्न है, पिंजड़ा बिना बाघ के कैसे बंद हो गया? मीरा बहन ने सोचा कि हम बाघ को धोखा देकर क्यों फंसाया जाए, इसलिए उन्होंने खुद जाकर ही पिंजड़ा बंद कर दिया। यहां गलती से बाप लिखा गया, यहां बाघ आएगा। राइट, क्या लिखेंगे? बाघ। ओके, नेक्स्ट क्या है, बकरी कहे कहानी। सोचो अगर यह बकरी सुनाती, यह जो कहानी है वो बकरी सुनाती तो क्या क्या बताती? उसकी कहानी मजेदार होती या नहीं? अगर बकरी यह कहानी बताती तो निश्चय ही यह कहानी मजेदार होती। क्या होती वो कहानी, वो भी सुनना चाहिए हमें।
हमने यहाँ बताया है पूरी कहानी। ये अगर एक एक लाइन पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से लिख सकते हैं। मैं आपको कहानी थोड़ा सा ओरली बता देता हूँ। बकरी क्या सोचेगी, जब मैंने देखा, बकरी कहेगी कि मैंने देखा कि बाघ गाय को मार रहा है, और यह देखकर जब बाघ गाय पर झपटा तो मैं यह देखकर बेहोश हो गई, और जैसे ही मेरे को होश आया तो गाय सामने मरी हुई थी और आसपास के लोग इकट्ठे हुए थे। वो क्या बात कर रहे थे कि बाघ गाय को मारकर चला गया, और अगर यही आक्रमण मेरे ऊपर हुआ होता तो मैं भी मर जाती। लेकिन उसके बाद गांव वालों ने पूरे का पूरा जो षड्यंत्र रचा, जो प्लान बनाया, किसके लिए, बाघ को पकड़ने के लिए, उसमें मुझे पिंजरे के अंदर बांध दिया गया मिनमिनाने के लिए, ताकि बाघ मुझे खाने आए और क्या हो जाए, पिंजरे में कैद हो जाए। लेकिन मैं मीरा बहन का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि वो समय पर आकर पिंजरे को बंद कर गई और बाघ मेरे पास नहीं आया, और उनकी वजह से मैं आज जीवित हूं। ये कहानी होती अगर बकरी कहती इस कहानी को। अगला क्या है, चलो पकड़े। क्वेश्चन क्या है इसमें, प्रश्न क्या है, गांव वालों ने बाघ को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई थी। कक्कू के घर में रोज बिल्ली आकर दूध पी जाती है, कक्कू की मदद करने के लिए कोई योजना बनाओ। अब आपको क्या, आपको प्लान तैयार करना है। इसमें एक एक्टिविटी छिपी है, यानी आपके घर में कोई बिल्ली या कोई चूहा आता है और जिसकी वजह से बहुत कुछ गड़बड़ाया जाता है, कोई दूध गिर जाता है, कोई सामान या कोई आपकी शर्ट ही कुतर जाता है, तो आप उसका प्लान कैसे तैयार करोगे कि इसको कैसे हम इन सब हरकतों से रोके। तो कक्कू की मदद और बिल्ली को पकड़ने के लिए हमें एक पिंजरा बनाना पड़ेगा। इस पिंजरे में कटोरी भरकर दूध रखेंगे। उस पिंजरे को ऐसा बनाया जाएगा कि बिल्ली के अंदर घुसते ही दरवाजा झटके से बंद हो जाए और बिल्ली पिंजरे के अंदर कैद हो जाए। आगे बढ़ते हैं हम। पाठ में क्या है, यह चित्र आपको पहचानने हैं और ये चित्र किन से लिंक्ड अप हैं, किन से रिलेटेड हैं, जैसे चरखा, घड़ी, खड़ाऊ, चश्मा, लाठी और बापू के 3 बंदर। बापू के 3 बंदर यानी ये हैं सब महात्मा गांधी से जुड़े हुए चित्र। ओके, आगे बढ़ेंगे हम। कौन क्या है, बाघ, गाय, बकरी, हाथी, हिरन तो जानवर है, लेकिन और क्या है, नीचे लिखी हुई बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से देखना है कि कौन क्या है। जैसे अगरतला, रायपुर, कोची, वडोदरा, ये क्या है, सब नगर हैं। जलेबी, लड्डू, मैसूर पाक, ये क्या है, सब मिठाई है। आगे क्या है, नर्मदा, कावेरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, यमुना, क्या है, नदियां हैं। बरगद, नारियल, पीपल, चीड़, नीम, पेड़ हैं। गेहूं, बाजरा, चावल, मक्का, ये क्या है, फसल, अन्न है। कुर्ता, साड़ी, फिरन, लहंगा, कमीज, ये क्या है, सारे वस्त्र के प्रकार हैं। आगे हम बढ़ते हैं। कोयल क्यों कू कू, बकरी मैं, ये जानवर की भाषा है, यानी जानवर किस प्रकार से बोलते हैं। आपको बताना है, मिलाना है कि कौन सा जानवर किस प्रकार से बोलता है। तो उत्तर में आप क्या लिखेंगे, आपको इनकी भाषा, ये जो इनकी बोलियां हैं उनके साथ इनको मैच कर देना है। भैंस कैसे बोलती है, शेर जैसे दहाड़ता है, कुत्ता भौंकता है, बकरी जैसे मिमियाना, ये सब आप इसमें मैचिंग कर सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे। ठीक करो, हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है, हमें एक वाक्य को ठीक करना है। इसमें में की कमी थी, में हमने लगाना है। उसी प्रकार दूसरे भी कुछ यहाँ वाक्य दिए गए हैं। धूप बैठकर ढोकला खाया, इसमें लिखेंगे धूप में बैठकर ढोकला खाया। पुतुल काम करने मना कर दिया, पुतुल ने काम करने के लिए मना कर दिया। लता ने सब मूंगफली खिलाई, लता ने सबको मूंगफलियां खिलाई। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको ऐड करना है ताकि वो वाक्य सही हो जाए। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। इसमें लास्ट क्या दिया हुआ है, अब वे सभी शब्द हमें फिर से लिखने हैं जो हमने जोड़े हैं। क्या क्या जोड़े थे, में, ने, से, ने, को, में, का।
ये हमने वाक्य में जोड़े थे, वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। एक्सरसाइज बहुत बड़ी हो गई थी और जो इसके क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न उत्तर थे, वो भी थोड़े बड़े बड़े थे, बट मुझे उम्मीद है सारा कवर करने में हम सक्षम रहे होंगे और आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। समझ आई है तो इसे लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें। वंदे मातरम।